सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिना किसानों की ना सुनने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेकिन अगर पानी सिर से ऊपर गया तो फिर सरकार का नुकसान होगा। हरियाणा प्रदेश का आज तक रिकॉर्ड रहा है जब से हरियाणा बना कि हरियाणा प्रदेश में गन्ने का रेट सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रहा है। इन महानुभावों की सरकार में पहली बार इनकी पोल खुल गई। 5 स्टार होटल में 500 रुपए का चाय का कप है, उसमें भी 20 पैसे की चीनी चाहिए क्या? उसकी भी महंगाई बढ़ जाएगी क्या? में है किसान उत्पीड़ित है तो इनकी सरकार में है, मजदूर उत्पीड़ित है इनकी सरकार में है, हर वर्ग इनसे मुक्ति चाहता है। तो सरकार को अपनी नीतियों में वो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इससे आगे भी हो सकता है। अभी तो सड़कें खाली पड़ी हैं, अभी तो हम अंदर बैठे हुए हैं, किनारे बैठे हुए हैं। जब सरपंच भी रोड पे दे समझ लेना सरकार खत्म हो चुकी है। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर खट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हो सकता है कल कोई और उल्टा पुल्टा फैसला लेना पड़ जाए, लेकिन हम नहीं चाहते लोगों को तंग करना। देखिए हरियाणा में सरकार नाम की तो कोई चीज है नहीं, और दुर्भाग्य से मोदी लहर में हरियाणा नाचन गाने वाला का फंस गया। ये राज चलाने वाले लोग थोड़ा है, ये नाचन गाने वाले हैं। लेकिन अगर पानी सिर से ऊपर गया तो फिर सरकार का नुकसान होगा। आप ये बताइए बैठा कौन नहीं है एक पत्रकारों के सिवा? देहात से गांव का, मजदूर का, किसान का, खिलाड़ी का, व्यापारी का, कर्मचारी का, इनसे कोई लेना देना नहीं है। और आज सारा हरियाणा प्रदेश धरने पर है। कहीं सरपंच बैठे हैं, कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बैठे हैं, कहीं डॉक्टर बैठे हैं, कहीं खिलाड़ी बैठे हैं, कहीं अन्नदाता किसान जगह जगह पर धरने पर बैठा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार भी कुछ दिन में बैठने वाले, नंबर पढ़ने वाला तैयार है इनका भी। कह रहा हूं कि इन पे ये तो चिकने हो गए, आरोप कुछ भी लगा लो तो सिर उठा के बोलते हैं, डूब के नहीं मरते। मैं तो कह रहा हूं जी डूब के नहीं मरते, इनके कोई शर्म नहीं है। बेशर्म गद्दी पे बैठ के तो क्या करोगे? न्याय नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो ये असंवेदनशील लोग हैं, अकुशल लोग हैं। इनको मोदी लहर में ये चुने गए, ये कोई प्रशासनिक अक्षमता इनके अंदर है नहीं, ना इनको राज का पता, ना देहात का पता, ना इमोशंस का पता, ना खेती का बेरा, ना किसानी का बेरा। और जो लोग कहते हैं किसान विरोधी लोग हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये केंद्र के कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर जो बीजेपी का सांसद है, इतने गंभीर आरोप लगाए थे कि आरोप लगने तुरंत बाद उसको तो इस्तीफा देना चाहिए था, सरकार को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए था। हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री पर आरोप लगाए कोच ने, मुख्यमंत्री ने बेशर्मी से कह दिया कि आरोप लगाने से, अनर्गल आरोप लगाने से थोड़ा दोषी बन जाता है। और वही मुख्यमंत्री कुश्ती संघ के खिलाफ बोलता है कि मामला गंभीर है। और इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक स्लोगन देने के लिए इन्होंने कहा था। बेटियां सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़ित है तो इनकी सरकार नहीं, सरकार की तरफ से अभी कोई बुलावा नहीं आया है और हरियाणा की पूरी मिलें बंद हैं। मैं ये कहता हूँ कि सरकार ऐसी होगी है जैसी कोई लोगों के लिए ना बनी हो। सरकार कोई और चीज़ हो, जनता कोई और चीज़ हो। ऐसा व्यवहार जो है वो सरकार कर रही है। हम 2 महीने से चिल्ला रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक आमदन दोगुनी कर देंगे। हम कह रहे हैं आप गन्ने का भाव 2014 वाला दे दीजिए। 2014 में 1 क्विंटल गन्ने के बदले जितना सामान बाजार से आता था, कम से कम उतना तो आज भी आना चाहिए ना, तभी तो बराबर बचेगा। उस वक्त जितना क्विंटल गन्ने का सामान बाजार से खरीदते थे, आज 1.25 क्विंटल गन्ने का आएगा। उस हिसाब से तो हमारा भाव 450 रुपये बनता है। हम बहुत दिनों से जो है वो ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने भी दे लिए, पुतले भी फूक लिए, और ये आखिरी फिर हमारे पास चारा था। और अगर अब भी सरकार नहीं मानती है तो फिर 23 तारीख को किसान प्रतिनिधियों की मीटिंग होगी। एक मिल से 5 आदमियों का प्रतिनिधि मंडल कुरुक्षेत्र में मीटिंग करेगा और फिर अगली रणनीति वहाँ पे बनाएंगे। देखिए हड़ताल हम कर रहे हैं, दूसरी को बुलाने का जो मतलब है वो ये है कि एक पैरेलल खड़ा कर देना और कहीं औना पौना करके समझौता कर लेना। ठीक है, वो दिखा देंगे, देखो हमने किसानों से बुला के तो बात की है, अब किसानों ने इतने में किसान मान गए तो हम क्या करें। वो एक चीज़ होती है सरकार की। तो ये सरकार तो षड्यंत्र चलते रहते हैं। मिलें लॉस में हो सकती हैं,
लेकिन हमारी वजह से नहीं है। हमारे गन्ने में चीनी कम नहीं होगी कि उसकी वजह से मिले लॉस में है। मिले लॉस में इसलिए हैं कि 10 साल पहले भी चीनी का यही रेट था, आज भी चीनी का वही रेट है। सरकार पाबंदी करे कि 40 से कम कोई शुगर मिल 40 रुपये से कम कोई शुगर मिल बेचेगा नहीं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि 65% चीनी उद्योगों में खर्च हो रही है, 35% चीनी घरेलू में खर्च हो रही है। जो उद्योग में खर्च हो रही है, अब एक मिठाई बनाने वाला है, क्या कोई मिठाई सस्ती हुई है? जब 45 रुपये चीनी थी 10 साल पहले, तब मिठाई सस्ती थी, आज उससे महंगी है। कोको कोला है, तब कोको कोला सस्ता था, आज महंगा है। आप होटल में चाय पीते हो, 20 रुपये का चाय का कप, उसमें 20 पैसे की चीनी डलती है। अगर उसको महंगी दे दे, 30 पैसे की डल जाए, उसमें तो क्या फर्क पड़ जाएगा जी? 5 स्टार होटल में 500 रुपये का चाय का कप है, उसमें भी 20 पैसे की चीनी चाहिए क्या? उसकी भी महंगाई बढ़ जाएगी क्या? तो सरकार को अपनी नीतियों में वो करना चाहिए। अब एक 5 स्टार होटल वाला है, उसको 200 रुपये किलो चीनी दो। जब वो लोगों की जेब काट रहा है तो आप उसकी जेब क्यों नहीं काट सकते? किसान के लिए उसकी जेब क्यों नहीं काट सकते? किसान के लिए उस पर स्पेशल टैक्स क्यों नहीं लगा सकते? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, इससे आगे भी हो सकता है। अभी तो सड़कें खाली पड़ी हैं, अभी तो हम अंदर बैठे हुए हैं, किनारे बैठे हुए हैं। हो सकता है कल कोई और उल्टा पुल्टा फैसला लेना पड़ जाए, लेकिन हम नहीं चाहते लोगों को तंग करना। अभी तो हम खुद तकलीफ झेल रहे हैं। अभी तो हमने खुद गन्ना रोका हुआ है, हमारा गन्ना जो है अपना नुकसान कर रहे हैं। फिलहाल तो हम अपना कर रहे हैं, अपने ऊपर झेल रहे हैं, लेकिन अगर पानी सिर से ऊपर गया तो फिर सरकार का नुकसान होगा। आप ये बताइए, बैठा कौन नहीं है एक पत्रकारों के सिवा? पत्रकार भी कुछ दिन में बैठने वाले, नंबर पढ़ने वाला तैयार है। इनका भी कह रहा हूँ कि इन पे ये तो चिकने हो गए, आरोप कुछ भी लगा लो, फिर भी सिर उठा के बोलते हैं, डूब के नहीं मरते। मैं तो कह रहा हूँ जी, डूब के नहीं मरते, इनके कोई शर्म नहीं है। बेशर्म गद्दी पे बैठ के तो क्या करोगे? मैं ये कह रहा हूँ, ये तो सारे ऐसे ही हैं। नहीं, आवाज़ की हमारी तरफ से ये है कि हम ये कह रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए, हर आदमी को मिलना चाहिए, चाहे वो प्लेयर है, चाहे वो बिल्कुल कुछ भी है, हर आदमी को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। देखिए, हरियाणा में सरकार नाम की तो कोई चीज है नहीं, और दुर्भाग्य से मोदी लहर में हरियाणा नाचन गाने वाला का फंस गया। ये राज चलाने वाले लोग थोड़ा है, ये नाचन गाने वाले हैं। साल में 2-3 महीने तो ये गीता जयंती करते हैं कुरुक्षेत्र में, ओढ़े खड़े हो गए, फिर कोई प्रदर्शन उसा छेड़ा। देहात से गांव का, मजदूर का, किसान का, खिलाड़ी का, व्यापारी का, कर्मचारी का, इनसे कोई लेना देना नहीं है। और आज सारा हरियाणा प्रदेश धरने पर है। कहीं सरपंच बैठे हैं, कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बैठे हैं, कहीं डॉक्टर बैठे हैं, कहीं खिलाड़ी बैठे हैं, कहीं अन्नदाता किसान जगह जगह पर धरने पर बैठा है। तो ये असंवेदनशील लोग हैं, अकुशल लोग हैं। इनको मोदी लहर में ये चुने गए, ये कोई प्रशासनिक अक्षमता इनके अंदर है नहीं। ना इनको राज का पता, ना इन्हें देहात का पता, ना इमोशंस का पता, ना खेती का बेरा, ना किसानी का बेरा, ना इनको ये पता अरे शुगर मिल चला लिया, रेट तुमने घोषित करा नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि पंजाब के अंदर भगवंत मान मुख्यमंत्री बना, उसने किसानों को रेट बढ़ा करके दिया। हरियाणा प्रदेश का आज तक रिकॉर्ड रहा है, जब से हरियाणा बना, कि हरियाणा प्रदेश में गन्ने का रेट सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रहा है। इन महानुभावों की सरकार में पहली बार इनकी पोल खुल गई। और जो लोग कहते हैं किसान विरोधी लोग हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा? रही कई बात आप यौन शोषण की मामलों की, ये शर्मनाक बात है। केंद्र के कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर जो बीजेपी का सांसद है, इतने गंभीर आरोप लगाए थे, आरोप लगने तुरंत बाद उसको तो इस्तीफा देना चाहिए था, सरकार को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए था। हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री पर आरोप लगाए कोच ने, मुख्यमंत्री ने बेशर्मी से कह दिया कि आरोप लगाने से, अनर्गल आरोप लगाने से थोड़ा दोषी बन जाता है। और वही मुख्यमंत्री कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ बोलता है कि मामला गंभीर है। तो इनके खुद के विरोधाभासी बात चीजें हैं। और इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक स्लोगन देने के लिए इन्होंने कहा था। बेटियां सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़ित है तो इनकी सरकार में है, किसान उत्पीड़ित है तो इनकी सरकार में है, मजदूर उत्पीड़ित है तो इनकी सरकार में है। हर वर्ग इनसे मुक्ति चाहता है। सब सिर से ऊपर पानी हो चुका है सबसे। आप उजागर हो रहे हैं, अब ये धीरे धीरे खुल के आने लगे हैं लोग। यौन शोषण का एक मामला उठा था संदीप से लेकर के, अब ये पूरे देश के अंदर अलग अलग मामले उठने लगे पुराने। भाई इसने अंदाजा लगा ले, सरपंच जिसकी भी सरकार होती थी उसके दरवाजे पर दंडवत हो जाते थे। ये सरकार खत्म हो चुकी है और सबको पता जाना है सरकार ने। सरपंच भी रोड पे है। जब सरपंच भी रोड पे तो समझ लेना सरकार खत्म हो चुकी है। और बेटियां जगह जगह, महिलाएं मत करके, जो बेटी मत करके आ रही है कि मेरे साथ गलत काम हुआ या गलत काम करने की कोशिश हुई है,
वो कोई खामखा थोड़ा सामने आई है। और उसमें ही ना मुकदमा दर्ज है तो फिर गिरफ्तारी नहीं। आज तक खेल मंत्री को हटाया नहीं, आज तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाया नहीं। किसान कोई ये थोड़ा मांग रहे, कोई प्लाट मांगने के लिए थोड़ा बैठे हैं। ये नु कह रहे जो खून पसीने थे हम गन्ना बो के आए, छील कर ले आए, कोई ठेके बले रहा, कितनी खरपतवार नाशक। अब पंजाब के अंदर बिजली फ्री है, वहां को किसानों को 10 प्रकार की सुविधाएं मिलती है, उसके बावजूद गन्ने रेट कितना ज्यादा है। यहाँ तो बिजली में कोई सुविधा नहीं है, ना किसी प्रकार का टाइम पे इनको यूरिया मिलता नहीं, टाइम पे इनको डीएपी पुगता नहीं। ये तो बेचारे कोई